अपने इस चैनल में नए अंदाज में आपके सामने आए हुए हैं। अंदाज नया है और बताइएगा कि ये अंदाज आपको कैसा लग रहा है। दावे की बात करें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं 80-90% उसको बोल सकता हूँ, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो टाइम आ गया है कि अभी तो डू एंड डाई की सिचुएशन है। सही मार्गदर्शन देते हुए सही कंटेंट और सही टेस्ट सीरीज ऑफर करें। हम अपने चैनल में एजुकेशन को भी शामिल कर रहे हैं और आपको समय समय पर एजुकेशन संबंधित विषयों को या फिर जो भी टॉपिक आता रहेगा उसके बारे में हम बताते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया हमें बूस्ट करता है। तो आज 21,000 कुछ सीटों के लिए सिपाही एग्जाम होने वाला है। भर्ती तो 21,000 कुछ सीटों की है और एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है। अब ऐसे में कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए छात्रों को, छात्र छात्राओं को, वो मायने रखता है। तो वीडियो को देखिएगा कि कुछ कुछ बातें भी हम बताएंगे जो आपको अलर्ट करेगा, आपको सावधान करेगा। तो देखिएगा अंत तक और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपके साथी सहयोगी जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो कुछ निर्णय ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र जी हैं जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं पटना के मुसल्लेपुर हाट में। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो सूक्ष्म परिचय अपना दें। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज मुसल्लेपुर हाट में चलाता हूं। हम लोग IMPS इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इवन गूगल प्ले स्टोर में अगर आप हमें सर्च करें तो हमारा मोबाइल ऐप आपको IMPS इंडिया के नाम से ही जाना दिखेगा। अब तो मैक्सिमम स्टूडेंट भी हमें IMPS इंडिया के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, IMPS इंडिया मतलब आपने अपना ऐप बनाया है? हाँ, ये एक मोबाइल ऐप है जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली ऐप है। खासकर ये ऐप वैसे स्टूडेंट के लिए है जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो पढ़ाई का कंटेंट है, हम लोग इस ऐप के माध्यम से छात्रों को कंटेंट की सुविधा देते हैं, साथ ही साथ उनको टेस्ट सीरीज की सुविधा देते हैं ताकि स्टूडेंट का प्रिपरेशन जो है इस कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो सके। अच्छा, क्या लगता है टेस्ट सीरीज मतलब किस टाइप का टेस्ट सीरीज? सक्सेस दिलाने वाला, फ्री वाला या पैसे वाला? क्या आप कैसा टेस्ट सीरीज दिखाते हैं? सर देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन तो सभी होता है। इसमें कुछ फ्री भी है, कुछ पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि स्टूडेंट को सफलता के रास्ते पे लेके जाएंगे। कितना? अगर आप दावे की बात करें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर स्टूडेंट ने हमारे ऐप को सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके से प्रैक्टिस किया, या बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, अभी वो टाइम आ गया कि दिन रात एक करके उसने इस्तेमाल किया, तो मैं 80-90% उसको बोल सकता हूँ, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 80 to 90% सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जो टेस्ट का या जो हमारा कंटेंट है, इसको जो डेवलप करने में हम लोगों ने सालों का रिसर्च किया है और हमारा जो एकेडमिक्स का बैकग्राउंड है, हमारे जो फैकल्टी का बेस है, वो जाना ही जाता है अपने टैलेंट और अपने क्वालिटी के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो इसमें आता है, सबसे पहली चीज तो ये होती है ना कि उसको मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंटेंट मिलते हैं, कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही साथ क्या होता है, टेस्ट सीरीज में रेंज भी होता है। जैसे कि अभी प्रॉब्लम क्या है सर कि मार्केट में बच्चा जाकर के टेस्ट सीरीज लेता है या किसी दूसरे, आजकल मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, बहुत मिलता है, 10 रुपया 20 रुपया मिलता है। अब लोग क्या करते हैं सर कि टेस्ट सीरीज तो ले लिया, अब किसी ने 10 सीरीज बनाया, किसी ने 15 बनाया, किसी ने 20 बनाया। स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट तो देते हैं लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक है। उस एग्जाम को ध्यान में रख करके वो टेस्ट सीरीज इस तरीके से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट को कंटेंट सर्च करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस बुक के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट रिलेवेंट कंटेंट खोजने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। अभी वो टाइम आ गया है कि अभी तो डू एंड डाई की सिचुएशन है, बहुत कम टाइम है, 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो अभी जो टाइम बचा है, नो डाउट स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर कर रहा होगा, पहले से बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे रहा होगा, लेकिन अभी जरूरत इस बात की है कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक होकर करके अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाए, जो कि उसको सफलता के रास्ते पे चढ़ाएगा।
कहते हैं ना सर कि इंसान वही सफल होता है जो अंतिम समय तक कोशिश नहीं करना बंद नहीं करता। जो लास्ट मिनट तक कोशिश करता रहता है वो सफल हो जाता है। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन देते हुए सही कंटेंट और सही टेस्ट सीरीज ऑफर करें। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने टेस्ट सीरीज पे हो रहा है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मान लिया कि कोई क्वेश्चन हमको नहीं आया या मैंने उसके लिए चार उसमें होगा ऑप्शन, एक पे टिक मारा, वो गलत निकल गया जी, मैं खोजा कि आखिर गलत क्यों हुआ, मेरे सामने तो ये था। तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर पूरे डिटेल में मिलेगा या फिर टच करते हैं आप, क्या करते हैं? बिल्कुल सर, जैसे वो बच्चा वो टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करता है, उसको जो है सबसे पहले क्या है कि जो उसने गलतियां करी हैं उनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन उसको वहीं मिलता है, जिसके लिए उसको कहीं कोई दूसरे रेफरेंस बुक के पास नहीं जाना होता है। एक्सप्लेनेशन वहीं पे है और वो भी डिटेल्ड में है। दूसरा उसको क्या मिलता है, एक जो है पाथ मिलता है कि अभी पहला सीरीज में हमने क्या क्या गलतियां की, हमारा जो है नेक्स्ट में हमने क्या गलती की और हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा स्कोर कैसा बढ़ रहा है, हमारा जो है प्रैक्टिस कैसा बढ़ रहा है। उसके लिए भी उसको वहां पे क्या है ना, रैंकिंग स्कोरिंग का सारा जो है टैबुलेशन मिलता है विद ग्राफ, ताकि स्टूडेंट क्या करे, अपना प्रिपरेशन को जो है सही दिशा में लेके जाए। और सर अगर डायरेक्शन सही है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी फिलहाल जो सिपाही भर्ती आपने तो डेट भी बता दिया है, तो अभी सबसे नजदीक एग्जाम लगता वही है। बिल्कुल सर। और फेस्टिवल भी है, विश्वकर्मा पूजा वो है, तीज है, और भी कई तरह का फेस्टिवल है। और 2 अक्टूबर के पहले से 1 अक्टूबर से उसकी घोषणा हुई है। तो इतने कम समय में क्या लगता है कि जो लड़का लोग तैयारी कर रहा है, वैसे तो हम लोग बिहार के हैं तो थोड़ा अंतिम में ज़्यादा जोर मारते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो क्या लगता है कि उसमें सहायक होगा आपका टेस्ट सीरीज? सर मैं एक बात बताऊं, हमारा जो कल्चर है, हम दोबारा पूछ रहे हैं इसलिए मैं देखिए हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं आपकी बात से, थोड़ा सा फिर से दोबारा हम पूछ लिए हैं। जी 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 हाँ। मैं सर उसी पे पॉइंट पर सर, हमारा कल्चर क्या है, काफी डाइवर्स है। हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, सारी चीजें, ये हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें नई ऊर्जा का संचार करने का काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि कोई भी फेस्टिवल जो है स्टूडेंट को सफल होने से रोक सकता है। कहीं न कहीं ये स्टूडेंट को री एनर्जाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट पे ईश्वर की कृपा हो, ताकि माता सरस्वती उनको वो मार्गदर्शन दे कि वो सफल हो पाए, सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। अगर हम उनके किसी भी तरीके से काम आ पाए तो मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझता हूँ। थोड़ा सा सिपाही भर्ती के बारे में बता दीजिए। ठीक है, चलिए आपके ऐप के बारे में जान लिया हमने, आप ठीक है बता दीजिए, और जो बचा हुआ बाद में पूछ लेंगे। सिपाही भर्ती में जो अभी प्रक्रिया एक होगा एडमिट कार्ड का, तैयारी तो हो गया कि भाई वो एक जो नेचुरल कर रहे हैं, दूसरा आपका जो ऐप के माध्यम से, ऐप सिर्फ पटना में खुलेगा कि पूरे इंडिया में खुलेगा? सर ये पूरे ग्लोब में खुलेगा, पूरी दुनिया में। अगर एक स्टूडेंट बाहर भी है, अभी आउट ऑफ इंडिया भी है, तो भी वो भी हमारे ऐप को एक्सेस कर सकता है। हाँ होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो किताब नहीं लेके गए होंगे, लेकिन आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मिल जाता है। वो एक्सेस कर, उनको केवल एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आजकल सभी के पास में है। अच्छा, मेरे पास एक अपडेट ये है सर कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, देखिए 26-27 तारीख लास्ट डेट है, जो कि वहां पर से क्या है ना कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, अगर फिर भी अगर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो वहां पर से जाकर के बैंक हार्डिंग रोड जो है सचिवालय के पास, वहां से जाकर के उसका डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकता है। अच्छा, वहां से ले सकता है? हाँ। अच्छा, और ये सारी जानकारी जो है ऑफिशियल जो है csbc.bih.nic.in पे ये सारी चीजें जानकारी जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पे है भी। अच्छा, तो कोई भी स्टूडेंट जो चाहे वो इस सारी चीजों को जाकर के खुद से भी देख करके समझ सकता है और अपने आप को अपडेटेड रख सकता है। कितने मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा या फिर कई चरण में? सर ये जो है, जैसे पहला जो एग्जाम स्टार्ट है 1 तारीख को संडे को है, उसके बाद 7 तारीख का है, और उसके बाद फिर 15 तारीख का है। मतलब एक साथ 15 टोटल 6 बार में है, ये 6 शिफ्ट में है। जैसे फर्स्ट पहला पाली, फिर 1 तारीख को पहला पाली दूसरा पाली में है, फिर 7 तारीख को तीसरा और चौथा है, फिर 15 तारीख को जो है 5वां और 6ठा। जैसे पहला जो शिफ्ट स्टार्ट होता है वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जो रिपोर्टिंग टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 8 बजे आ जाएंगे, और सेकंड के लिए जो है 1 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। इसमें ताकि क्या है कि इसमें OMR शीट का जो एक प्रारूप भी दिया गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे और उस OMR शीट को कैसे भरा जाए, उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है।
अगर स्टूडेंट थोड़ा पहले इस चीज़ को पढ़ लेता है तो एग्जाम में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई का प्रिपरेशन में बहुत अच्छा होता है, बस सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो वैसी गलतियां उनसे ना हो उसके लिए क्या है ना, ये अगर आप अपलोड करते हैं इस वीडियो के साथ में तो मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। लिखित के बाद और फिर दूसरा चरण क्या है एग्जाम का? उस जो क्वालिफाई होंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए फिजिकल बोला है। टेस्ट जी जी अच्छा, 21,000 कुछ सीट है ना? जी 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 21,300 कुछ सीटें हैं सर। अच्छा, वैसे उतने लोगों का चयन होना है, जी। बाकी परीक्षा देने वाले तो बहुत लोग होंगे, लाखों की लाखों की संख्या में होंगे, इस हिसाब से आप पुरुष महिला सब होंगे। जी जी, तो ये जो आपने बताया कि टेस्ट सीरीज है, जी टेस्ट सीरीज के अलावा और कोई विकल्प मार्केट में उपलब्ध है? सर देखिए, अभी कम टाइम में अगर आपको करना है तो आपको टू द पॉइंट और स्पेसिफिक जो है स्टडी करनी होती है। ऑप्शंस तो हजार होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पे जाएंगे तो फिर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की और एक्यूरेसी और परफेक्शन बढ़ाने की, जिसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज बहुत ही यूजफुल है। और ये टेस्ट सीरीज इजी टू यूज है। आप गूगल प्ले स्टोर से IMPS इंडिया जैसे डाउनलोड करते हैं मोबाइल ऐप, उसमें सिर्फ ना हमारा बिहार कांस्टेबल के लिए की एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, बल्कि आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे, अभी सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज उसमें अवेलेबल है, वो भी आपको वहाँ पे मिलता है। कितने एक टेस्ट सीरीज में कितना क्वेश्चन आंसर होता है? अभी 300 प्लस जो है बिहार कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया है, ताकि स्टूडेंट डेली जो है दिन रात एक कर करके प्रैक्टिस करे और उससे जो है 300 मतलब कितना क्वेश्चन होगा? एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस होते हैं सर। तो 300 मतलब 30,000। जी 30,000 क्वेश्चन कोई पढ़ लेगा लड़का लोग तो 80% चांस है कि वो पास कर जाएगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए अभी जो टाइम है, अभी आज 10 दिनों में अगर हर एक स्टूडेंट 3 से 4 अगर टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो उसका प्रिपरेशन जो है, उसने अभी तक जो भी पढ़ाई करी है वो अपने प्रिपरेशन को रियल टाइम जज कर पाएगा, और साथ ही साथ क्या है कि वो अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर पाएगा। अब वो ये इन सारे टेस्ट को रैंडमली कर सकता है। जैसे बहुत बार क्या होता है सर कि आप जो बुक्स यूज कर रहे हैं या जो टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हैं, आप एक ही टेस्ट सीरीज को बार बार दे रहे होते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जैसे आपसे रैंडम सवाल पूछा जाता है या रीशफल होकर के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट पजल्ड हो जाता है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन है ये कि स्टूडेंट हर बार नए टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करे, ताकि वो हर बार अपने आप को उस सिचुएशन में पाए जिस सिचुएशन में एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में होता है, ताकि जब वो प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके ऊपर वही साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर भी हो और वही साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हो कि वो कंपटीशन फेस कर रहा है, तब जाकर के वो उसका प्रिपरेशन जो पहले उसने मेहनत किया है उसको वो रियल टाइम जज कर पाएगा और उसको ओवरकम भी कर पाएगा ना सर, कारण उसमें सॉल्यूशन है। तो उस टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और एक्यूरेसी को करने के लिए, और कहते हैं ना सर, आपको अंतरात्मा से पूछना होता है कि आप कितने पानी में हो, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि स्टूडेंट रैंडमली अपने आप को चेक करे, रैंडमली डेली 3-4 टेस्ट दे और रैंडमली डेली अपने प्रैक्टिस के लेवल को जज करे। उसमें सॉल्यूशंस तो है ही, तो वो अपनी गलतियों को चेक कर सकता है। साथ में उसमें आपको पैरामीटर्स हैं जो कि उसके एक्यूरेसी के और परफॉर्मेंस को बताता है। कई कोर्स है आपके ऐप में, इजी प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आईफोन वाले लोग भी आईफोन वाले भी कर सकते हैं, है वहाँ पे? हाँ वहाँ पे है, ठीक है। उसका लिंक हम लोग आपके साथ में शेयर कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नोटिफिकेशन में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। अब ये बताइए कि जो आप टेस्ट सीरीज है वो फ्री दे रहे हैं लोगों को या फिर उसके लिए कुछ सेवा शुल्क भी है? सर बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट हम लोगों ने रखा है ताकि स्टूडेंट के पॉकेट पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना है। कॉस्ट जो है, फीस जो है इसकी वो सिर्फ 300 रुपये है, 299 रुपये। 299 रुपये जी। तो 299 रुपये में उनको एक्सेस मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा। जैसे वो लोग पेमेंट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक है, तो हम लोग 24 आवर्स के भीतर जो है उनको एक्सेस ग्रांट कर पाते हैं। अगर दिन के टाइम में है तो 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग कर पाएंगे, लेकिन बहुत होता है स्टूडेंट लेट इवनिंग करते हैं, तो लेट इवनिंग चूंकि बहुत पूरे इस एग्जाम को तो पूरा बिहार, झारखंड और पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है ना कि अभी सर्वर पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या है 24 आवर्स के मैक्सिमम टाइम है, 24 आवर्स के भीतर उनको एक्सेस ग्रांट कर पाएंगे। और मैं अब लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा सर कि IMPS इंडिया की तरफ से सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करें
वो बन सके जो बनने का सपना उन्होंने और उनके माता पिता ने देखा है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत मेहनत करें, अब बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। चलिए, धन्यवाद। समय कम है, मेहनत कर रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए। और अगर अंतिम रेस वाले हैं, मतलब कि अंतिम में मेहनत करने वाले हैं, तो शुरू कर दीजिए। समय नहीं है। जिस पैटर्न से आपको पढ़ाई करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे करना है वैसे कीजिए, बस अपना रिजल्ट लॉक कीजिए। कई लोग अपने भविष्य को लेकर के भविष्य को आजमाएंगे अपने इस एग्जाम में, आपको भी उसमें सफल होना है। और सफल होने के लिए 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 24 घंटा में जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कीजिए। और हाँ, जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद दौड़ की भी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। तो जब दौड़ देने जाइएगा तो उस समय बहुत सारे लोग जो है ना आपको मिलेंगे, जो कहेंगे कि हम दौड़ निकलवा देंगे। तो उस चक्कर में मत, कि वो आपको आपके पैसे को बर्बाद करेंगे और 10 रुपये वो तुक्का लगाएंगे। तो एक अगर पास कर गया तो बोलेगा कि हम पास करवा दिए। तो ऐसा मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये मेरा ये नया कॉन्सेप्ट कैसा लगा है वो हमें जरूर बताइएगा। आगे भी हम जारी रखेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे एजुकेशन से संबंधित। तो फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।